अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हसन सैयद। नाजरीन, इस वक्त हम रावलपिंडी डोकासू के एरिया में मौजूद है, जहां पे मीटो वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। तो आइए यहां पे आपको फ्री मेडिकल कैंप भी दिखाते हैं और यहाँ के शुरा से भी बात करवाते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कैसर खान स्वादी साहब मौजूद है, जो कि मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के CEO हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर भाई, मीटो का कुछ मुख्तसर तारुफ करवा दें। मीटो वेलफेयर ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड फ़्लाई तंजीम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लाई काम करते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा हेल्थ केयर है, और उसी मुनासबत से आज हमने यहाँ डोकासू में मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, जिसमें हमने तकरीबन 500 के करीब पेशेंट्स को चेकअप किया है और उनको फ्री मेडिसिन दी है। तो कैसर भाई, ये मेडिकल कैंप लगाने का आपको क्या सूझा है, किस वजह से लगा रहे हैं आप? जी, हम खिदमत इंसानियत और खिदमत खल्क़ पे काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये एक खिदमत इंसानियत के एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको पता है आजकल इस महंगाई के दौर में मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इनको मेडिसिन प्रोवाइड करें और अच्छा इनको इलाज दें। कैसर भाई, ये बताएं कि यहाँ पे आपको मेडिकल कैंप का क्या रिस्पांस मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमने यहाँ आते साथ ही मस्जिदों में, मुख्तलिफ मस्जिदों में ऐलान करवाए और उसके बाद बहुत से लोग आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो था 500 पेशेंट का, वो कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पिंडी न्यूज़ का कि आप लोग तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने हमारे इस कैंप के कवरेज का ज़रिया बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस फ्री मेडिकल कैंप में 1122 वालों ने भी शिरकत की है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमाद शाह साहब, ये बताएं कि आपका इस कैंप में क्या आने का क्या मकसद था? बेसिकली रेस्क्यू 1122 जो है वो जिस तरह ये मीटो जो वेलफेयर ट्रस्ट जोन सा है, और इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs जो हैं, तकरीबन रावलपिंडी के अंदर 53 NGOs के साथ कोऑर्डिनेशन में रेस्क्यू 1122 चल रही है। और हमारा जो बेसिकली ताल्लुक है वो PR एंड ट्रेनिंग विंग से है। तो हम लोग इस तरह की जितनी भी NGOs हैं उनके साथ अटैचमेंट में चल रहे होती हैं, और मेडिकल कैंप्स और ब्लड कैंप्स जितने भी जो है ना ये ऑर्गेनाइज़ करती हैं NGOs, और उसके अलावा फूड ड्राइव्स जितनी भी जो है ना वो ये कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे साथ। तो हम इनके साथ प्रॉपर जो है ना वो इनको फैसिलिटेट भी करते हैं और इनके साथ प्रॉपर शाना बिशाना चलते हैं और इन कैंप्स में शमूलियत करते हैं, ताकि रेस्क्यू 1122 जो है वो बेसिकली तमाम बंदों को तो इस चीज़ का पता है कि मुख्तलिफ एमरजेंसी से डील करने के लिए फ़ोर्स बनाई गई है। लेकिन इसके अलावा जितने भी आप कह लेना कि फ्री कैंप्स और आवाम की खिदमत के जितने भी कैंप्स जो है ना वो मुनक़िद किए जाते हैं किसी भी NGOs की तरफ से, तो हम उनके साथ शमूलियत इस वजह से इख्तियार करते हैं कि रेस्क्यू 1122 के ट्रेनिंग विंग से हमारा ताल्लुक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग ट्रेनिंग की आगाही मुहिम भी चलाते हैं। और उसके अलावा तमाम लोगों को ब्रीफ़ किया जाता है कि जो 1122 नंबर के ऊपर कॉल एमरजेंसी की सूरत में जो नहीं कर सकते, जो डर रहे होती हैं कि भाई किसी केस में फंस ना जाएं या कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, तो हम उससे रिलेटेड ना इंफॉर्मेशन डेस्क जो है ना वो हम लोगों ने एक लगाया होता है। तमाम NGOs के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन में हम लोग लगाते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि कोई भी एमरजेंसी होती है तो आप लोग 1122 पे जो है ना बिला झिझक कॉल कर सकें। अच्छा, तो आपका आज का जो मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के साथ यहाँ पे मेडिकल कैंप का क्या रिस्पॉन्स रहा है? मीटो के साथ जो है ना बेसिकली कोऑर्डिनेशन हमारी तकरीबन 4 साल से चल रही है, और रिस्पांस जो है ना वो इनका मीटो वालों का बड़ा अच्छा है। और रेस्क्यू 1122 के साथ जो है ना ये कोऑपरेशन में होते हैं, क्योंकि बेसिकली कहीं पे भी कोई एमरजेंसी वगैरह अगर आ जाती है, यानी कि नागानी आफत की सूरत में आ जाती है या कोई फायर एमरजेंसी आ जाती है, तो उसमें आपको पता होता है कि फ़ंड्स की कमी की वजह से जो है ना वो राशन वगैरह भी प्रोवाइड करना होता है। और बेसिकली जो है ना वो हमारे जो स्टाफ जो वहाँ पे एमरजेंसी जो है ना वो डील कर रहे होती हैं, उनको मीटो वालों ने लास्ट टाइम भी जो है ना वो चावलों की देग जो है वो स्पॉन्सर की थी। और ये मुश्किल वक्त में रेस्क्यू 1122 के साथ हमेशा खड़े होती हैं। इस वजह से हम लोग मीटो वेलफेयर के बुलाने के ऊपर कभी भी हम लोगों ने देर नहीं की है, और हमेशा हमारी कोशिश यही होती है कि इनके प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि जो 1122 है, इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया आवाम के लिए, तो वो क्या है, वो ज़रा आवाम को बताएंगे? बेसिकली मोबाइल ऐप जो उनकी लॉन्च की गई है रेस्क्यू 1122 की तरफ से, उसका मकसद ये है कि जिस तरह आप लोग करीम और उबर सर्विस जो है ना वो अवेल करते हैं ना, उनकी सहूलियात अवेल करते हैं, तो करीम उबर की तरह ही जो है ना वो हमारी रेस्क्यू 1122 की एक ऐप लॉन्च की गई है कि आप लोग उस ऐप के थ्रू किसी भी जगह के ऊपर खड़े होकर, नेट आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट की सहूलत मौजूद होनी चाहिए, उसको आप ऐप को अगर यूज़ करते हैं तो उसमें ये होगा कि वो बर वक्त रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो आपको डायरेक्ट जो उस टाइम
इलाके में जो गाड़ी मौजूद होगी, या आप कह सकते हैं कि हमारी बाइक सर्विस जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर डिब्यूट होते हैं लड़के, वो आपको डायरेक्ट जो है ना वो रिस्पॉन्स करेंगे। आपको कंट्रोल रूम में रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर होता है कि कंट्रोल रूम में लाइन्स बिजी होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो एमरजेंसी जिस बंदे को की सूरत में जो है ना उसको बाइक सर्विस चाहिए या एम्बुलेंस चाहिए या फायर ट्रक चाहिए, तो वो डायरेक्ट रब्ता नहीं कर पा रहा होता। तो उस ऐप के थ्रू जो है ना वो डायरेक्ट जो स्टाफ जो है वो उनसे रब्ता करेगा, और 7 मिनट रिस्पॉन्स टाइम, 7 to 10 मिनट रिस्पॉन्स टाइम को जो है ना हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शॉर्ट किया जा सके। बाइक सर्विस जो है वो हमारी 2 मिनट रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो दे रही है इस टाइम उस ऐप के थ्रू, और कोशिश यही है कि 1 to 2 मिनट्स के अंदर जो है ना बाइक सर्विस पहुँच जाए। और बाकी तमाम एमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियाँ हैं वो आपके पास तकरीबन 7 से 10 मिनट में उस ऐप को यूज़ करने में आपके पास पहुँच सकती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस फ्री मेडिकल कैंप की फार्मेसी में मौजूद है, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? तनवीर खोखर। अच्छा तनवीर साहब, ये बताएं कि ये फार्मेसी जो लगाई गई है फ्री मेडिकल कैंप में, इसको किसने स्पॉन्सर किया है? ये मीटो वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ही है, और मुख्तलिफ जो जितने भी वॉल्टियर्स की कंट्रीब्यूशन या कुछ और भी ऐसे हैं जो अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे लोग, तो उन्होंने मिलजुल के जो है इसको सारा स्पॉन्सर किया और परचेज़ की गई है मेडिसिन। अच्छा, तो तनवीर साहब ये बताएं कि आज के इस मेडिकल कैंप में आपके पास किस किस बीमारी के पेशेंट्स कितने ज़्यादा आए हैं? ज़्यादा हमारे पास जो जनरल आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एलर्जी के हैं। कुछ एरिया भी ऐसा है कि यहाँ पे एलर्जी के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी उसके अलावा सीजनल हैं, इसके खांसी नज़ला बुखार के हो गए, तो इस तरह के पेशेंट ज़्यादा हैं। उसके अलावा बैक एक के हैं, कमर एक के, वीकनेस के हैं, तो ये ज़्यादा जनरल मेडिसिन के पेशेंट ज़्यादा हैं। अच्छा, तो ये मेडिसिन आप फ्री दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल किसी भी पेशेंट को 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जा रहा। आज के इस मेडिकल कैंप का आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी रश है। जब से स्टार्ट किया हमने काफ़ी बिजी चल रहा है, और तकरीबन 500 क्रॉस कर चुके हैं। अभी बता रहे थे जो एंट्रीज़ कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि 500 प्लस पेशेंट आ चुके हैं अब तक, और अभी भी आपके सामने काफ़ी है रश, तो उम्मीद है 700 प्लस जाएंगे। तो ये आप पहली दफ़ा लगा रहे हैं या इससे पहले भी कहीं के कैंप लगाए हुए हैं? नहीं, काफ़ी दफ़ा लगा चुके हैं, और कैसर भाई के साथ भी, मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, मतलब काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कैंपिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस फ्री मेडिकल कैंप में आपकी बात करवाते हैं एक डॉक्टर से, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना अकिल। अच्छा, आप ये बताएं डॉक्टर साहबा कि यहाँ पे आज जो आपको रिस्पांस मिला है वो क्या मिला है? रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ पे 500 पेशेंट्स आए हैं आज, और बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए भी अच्छा था, क्योंकि उनका एक फ्री चेकअप हो गया, और हमारे लिए भी अच्छा था कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम काफ़ी ज़्यादा हमने सीखा, और एक बहुत अच्छा था जो कि लोगों को करवाना चाहिए। अच्छा, तो ये बताएं कि आज का ये जो मेडिकल कैंप है, ये मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के पास जो लगाया गया है, तो ये किसके बिहाफ पे लगाया, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इसको? ये मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के CEO कैसर सवाती साहिब, उन्हीं की तरफ से है। उन्हीं ने अपने ही उससे जो है ये लगाया है, ठीक है। ये उन्हीं की जो है मेहनत की जो है वो नतीजा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और मज़ीद उनको ये जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। तो आज के इस मेडिकल कैंप में आपके पास जो पेशेंट्स आए हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा किस बीमारी के लिए आ रहे हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी के पेशेंट्स आए हैं, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा कॉमन है वो सीजनल कफ फ्लू, उनके लिए, फ़ीवर के लिए आए हैं, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, और इन दिनों ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि आप खांसी भी है, नज़ला ज़ुकाम भी है, तो उनके पेशेंट ज़्यादा आए हैं। उसके अलावा जो है वो काफ़ी मसल पेन के साथ, जॉइंट डिजीज़ के साथ उनके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, जिनको हमारे डिफरेंट डॉक्टर्स ने जो है वो बहुत अच्छे से डील किया है। यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह की सहूलत भी रखी हुई है आप लोगों ने? जी, यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है। उसके अलावा जो है वो डॉक्टर कंसल्टेशंस हैं, होम्योपैथिक हैं, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में जो है फार्मासिस्ट हैं, जो कि बेसिकली मेडिसिन वगैरह जो है वो दे रहे हैं। तो काफ़ी जो है वो रेस्क्यू वाले भी हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी, एम्बुलेंस भी है अवेलेबल, और बस ये। तो आज के इस कैंप में कितने वॉलंटियर्स आपके साथ मौजूद हैं? वॉलंटियर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, काउंट तो नहीं किए, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, होम्योपैथिक वाले हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा बाकी जो वॉलंटियर्स हैं, जो कि मीटो के अपने वॉलंटियर्स हैं, जो कि जर्नल वॉलंटियर्स हैं, वो भी हैं। रेस्क्यू 112 वाले हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है इसमें। काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। बहुत शुक्रिया।
दैट्स ओके। जी नाजरीन, आज इस फ्री मेडिकल कैंप में होम्योपैथिक डॉक्टर भी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आयशा खान है। डॉक्टर आयशा जी बताएं कि इस फ्री मेडिकल कैंप में होम्योपैथिक का क्या काम है? जी होम्योपैथिक क्योंकि देखें सेफ़ इलाज है, सेफ़ ट्रीटमेंट है। कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसका इलाज जो है एलोपैथिक में जो है पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमने यहाँ पे बहुत से लोगों को किडनीज़ की मेडिसिन दी, फीमेल्स को की जो अमराज थे उनकी मेडिसिन दी इनको। हमने 100+ पेशेंट जो है चेक किए फ्री। जो मेटो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, उनकी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत अच्छे से कैंप अरेंज किया और तमाम टीम का शुक्रिया, सब ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया। तो बस ये हमारा यही मोटिव है हमारा, क्योंकि मैं दुआ होम्यो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ और हमारा यही मोटिव है कि हम होम्योपैथिक को पब्लिकली सब में प्रमोट करें और उसको जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है सबको दें। ठीक है, तो आज आपके पास यहाँ पे जो पेशेंट्स आए हैं तो उनमें ज़्यादातर किन पेशेंट की तादाद ज़्यादा थी, कौन सी बीमारी वाले? यहाँ पे जो आज पेशेंट थे उनमें गुर्दों के अमराज ज़्यादा थे, जोड़ों के अमराज ज़्यादा थे, और फीमेल्स में जो है फीमेल्स को जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके अमराज बहुत ज़्यादा देखने को आए, और मर्दों में जोड़ों के अमराज। तो होम्योपैथिक इलाज तो बेसिकली बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ भी है कि जैसे अब फ्री मेडिकल कैंप में जो मेडिसिन दी गई हैं तो इसमें कोई फास्ट ट्रीटमेंट भी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक इलाज बिल्कुल स्लो नहीं है। ये वैसे ही इसके बारे में एक मिथ है, कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज स्लो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक इलाज जब मर्ज़ का हम इलाज करते हैं, अगर डॉक्टर जानने वाला हो, समझने वाला, उसको अमराज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम उसी वक्त ऐसे मेडिसिन्स भी हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हम पेशेंट्स को देते हैं और उसी वक्त उनको काफ़ी रिलीफ होता है। तो ये बहुत फास्ट इलाज है, ना कि ये एक स्लो इलाज है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज इस फ्री मेडिकल कैंप में हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के वॉलंटियर्स भी मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 1122 में आप एज ए वॉलंटियर काम करिए? जी बिल्कुल, एज अ वॉलंटियर मैं 1.5 साल हो गया। मैं एज अ वॉलंटियर के तौर पे रेस्क्यू 112 के साथ काम कर रही हूँ। तो फीमेल वॉलंटियर्स को अरेंज करना क्या आसान काम है? नहीं, आसान काम तो नहीं, बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है एज अ वॉलंटियर के तौर पे आना। और फीमेल्स का तो आपको पता ही है, घर से परमिशन का, और फिर उनको आना, फिर बड़ी मुश्किल से हमें उन्हें गाइडलाइन करना पड़ता है। फिर वो आती हैं हमारे साथ और एज अ वॉलंटियर के तौर पे वो हमारे साथ काम करते हैं। तो फीमेल वॉलंटियर्स को अरेंज कौन करता है इसके लिए 1122 के लिए? इसके लिए हमारे यूसी लेवल पे जाके और प्राइवेट और गवर्नमेंट लेवल पे जाके हमारे ऑफिसर्स जाके ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर उनमें से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बहुत से ऐसी स्टूडेंट्स होती हैं जिन्हें इस चीज़ का शौक़ होता है। फिर वो हमारे ऑफिस आती हैं और एज ए वॉलंटियर के तौर पे वो हमारे साथ सिलेक्ट होती हैं, और हमारे एक ग्रुप के तौर पे हम लोग फिर अपने सीनियर्स के साथ जाके ट्रेनिंग करवाते हैं और उनके साथ शाना बशाना काम करते हैं। तो आपको इसमें कोई सैलरी भी दी जाती है या वजीफ़ा वगैरह? नहीं, हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं। अभी हमारे चैलेंज हुए हैं, उसमें हमें सर्टिफिकेट मिलेगी। हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अब मज़ीद आने वाली नौजवान लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप आएँ, रेस्क्यू 112 में आके ट्रेनिंग लें। आप वो कर सकती हैं, ख़ुद को कमज़ोर ना समझें और ख़ुद से ट्रेनिंग सीखें। वो सब कुछ सीखें कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और किसी की हेल्प ना मांगनी पड़े, कि हमें ख़ुद इतना कुछ आना चाहिए और हम कर सकते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, इस वक्त इस मेडिकल कैंप में हमारे साथ नज़ीर उस्मानी साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले नायब सदर इस्लामाबाद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि इस कैंप में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छी एफ़र्ट है। हमेशा हम सोशल मीडिया पे ये कैसर स्वाति साहब का हम ये एफ़र्ट देखते रहते थे, इनकी जो टीम है पूरी। तो इस दफ़ा इनकी मोहब्बत से और इनके इनवाइट करने पे हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो माशाल्लाह हमने देखा बड़ा जो है ना एक अच्छा इनका लोगों के लिए एफ़र्ट है। इस महंगाई के दौर में कोई किसी के लिए इतना बड़ा एफ़र्ट करना, सोचना, इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो फ्री मेडिकल कैंप का इन्होंने इनकाद किया, और साथ आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भी जो है ना इस टीम के साथ आप लोग भी खड़े हैं।
तो बकाया हम हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह जो सपोर्ट होगी इनके लिए करेंगे, क्योंकि एक नेकी का काम है। इसमें हर बंदे का काम बनता है कि ऐसा कोई भी इदारा है उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, तो उस्मानी साहब ये बताएं कि ऐसे एक्टिविटीज़ मज़ीद होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल होनी चाहिए। आपको बखूबी पता है कि इस वक्त मेडिसन और ये इन चीज़ों के दवाइयात के इतनी ज़्यादा महंगाई होगी कि कम से कम जो है ना वो 100% प्लस जो है ना प्राइसेस चले गए हैं। तो इस दौर में एक आम गरीब बंदे को अपना इलाज कराना और अपना चेकअप कराना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो जिस तरह का आज यहाँ पर इन्होंने ये कैसर स्वाति साहब मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 500 प्लस मरीज़ों को हमने चेकअप किया है और उनकी जो ज़रूरियात की जो मेडिसिन है वो भी इन्होंने फ्री लोगों को दी है। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट है। इस दौर में कोई किसी के लिए इतना बड़ा काम करना ये आसान नहीं है। तो इसलिए जितने भी और हमारे जो दोस्त भाई जितने भी इस्तात रखने वाले लोग हैं उन सबको मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि हम सबको ऐसे इदारों का साथ देना चाहिए जो गरीब आवाम का दर्द रखते हैं, जिसमें लोगों का फ़ायदा होगा। और इसमें सदका जारिया का काम है, ये किसी का कोई मफाद वाला काम नहीं है। कैसर स्वाति साहब और इनकी जो टीम एफर्ट कर रही है, या ये सखी ज़मान स्वाति हैं और जितने भी दोस्त हैं, आप लोग हैं, या आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के साथ एक नेकी करने की नीयत से आप लोग कर रहे हैं। आप किसी का इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है। तो इसलिए सबको मैं यही कहूँगा कि ऐसे इदारों का साथ देना चाहिए। तो उस्मानी साहब, ये आने वाली जो नौजवान नस्ल है इसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखें, आने वाले नौजवान नस्ल के लिए यही है कि ऐसे कामों में वो भी हिस्सा अपना डालें। जब वीकेंड होता है तालीम में तवज्जो दें और वीकेंड में ऐसे अच्छे नेकी का काम करें जिसमें हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। मुल्क की तरक्की का यही राज है, क्योंकि सबसे जो है बड़ा जो नेकी का काम है वो कहते हैं इंसानियत की खिदमत है। तो ऐसी इंसानी की खिदमत में हर बंदे को साथ देना चाहिए। और इससे फिर बंदा जो फ्री टाइम होता है वो किसी अच्छे काम में स्पेंड करेंगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।